ऐसो रास रच्यो वृंदावन, पूरा वृंदावन गूंज उठा। किससे? गोपियों की पायल की झनकार से, उनके नूपुरों की ध्वनि से सारे वृंदावन में ध्वनि गूंज उठी भगवान के रास की। और कहते हैं इसमें और जो देवी देवता भी पधारे वो भी गोपी का भाव बना के आए, जिसमें प्रथम बाबा भोलेनाथ जी हैं, वो भी गोपी भाव धारण करके आते हैं ब्रज में और आकर के रास करते हैं। तो इस प्रकार ये रास की कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। मैयाओ रास हो गया, खत्म, अब बैठ जाओ। आपस में बातचीत बंद एकदम। भगवान के दिव्य रास का आनंद लेके गोपियां अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं। भगवान सबको घर जाने की आज्ञा देते हैं। शरीर से गोपी आ गई घर, लेकिन मन से हमेशा भगवान की बनकर के रही। और वैसे भी भगवान कहते ही है, भगवान ने गोपी को कहा है कि गोपी मुझे तेरा तन नहीं चाहिए। दुनिया वालों को देह की मांग होती है, पर भगवान को तन की नहीं, मन की मांग है। इसलिए तन से गोपी घर का, परिवार का पालन करती रही, पर मन से गोपी सदा सदा भगवान की ही बनी रही। ये महारास का फल था। इसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। एक दैत्य था, ये बछड़े का रूप धारण करके ब्रज में आया था कृष्ण को मारने। अब दैत्य था, बछड़े के रूप में था, तो भगवान ने इसको मार दिया। पर देखो ब्रजवासी गौ माता से कितना प्रेम करते थे। जिस कन्हैया के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकता कोई ब्रजवासी सपने में भी, लेकिन कृष्ण ने एक गौवंश को मारा, ये कह करके ब्रजवासी कृष्ण के विरोध में खड़े हो गए। भगवान समझा रहे, अरे भैया मैंने कोई बछड़े को थोड़ी मारा, वो तो एक राक्षस था, वो रूप धारण करके आया था। ब्रजवासी बोले कुछ भी सही, हम नहीं जानते, था तो गौवंश, तुमने पाप किया, अब इस पाप को धो, पहले इस पाप को धोना पड़ेगा। तो भगवान बोले कैसे धोए? बोले जाके सारे भारतवर्ष के जितने भी गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, जितने पवित्र तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ नदियां हैं, उनमें जाके स्नान करो, तब तुम्हारा ये अपराध नष्ट होगा। अब भगवान ने सोचा कि हम वहां कहाँ जाएं, पावर हमारे ही हाथ में, तो क्यों ना उसका यूज कर लिया जाए, क्यों ना उनको ही यहीं बुला लिया जाए। अलग अलग जगह जाने की जगह सबको ब्रज में बुला लिया जाए। और भगवान ने वही किया। अपने मन से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा को प्रकट किया। गोवर्धन में एक स्थान है मुखारविंद पर, जिसको मानसी गंगा कहते हैं। वो उसमें कहते सारे भारत के जितने नदी हैं, पवित्र नदियां, सबका जल है, उसमें स्नान करने से सबका फल प्राप्त हो जाता है। तो वो भगवान ने सबको वहां आह्वान करके बुलाया, उसमें स्नान किया। और तब भगवान ने, कर लो, अब तो हो गया मैं पाप अपराध से मुक्त। बोले हाँ अब ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने इनका, प्रलंबासुर का उद्धार किया है। फिर भगवान मथुरा की ओर जाने लगे। महाराज कंस ने अक्रूर जी को दूत बना करके भेजा। अक्रूर जी दूत बन करके भगवान को ब्रज से ले जाने के लिए आए। ब्रज से ले जाने के लिए अक्रूर जब पहुंचे ब्रज में, ब्रजवासियों को पता लगा कि अक्रूर कृष्ण को ले जाने आया है। ये सुन करके सारा ब्रज जो है वो अथाह विरह के समुद्र में, सागर में डूब गया। सबने कृष्ण से खूब निवेदन किया, विनय की कि हे कन्हैया तुम हम सबको छोड़ के मत जाओ। गोपियों ने, गैयाओं ने, लेकिन नहीं जाते तो फिर आगे की लीलाएं कैसे होती, इस दैत्य कंस का उद्धार कौन करेगा। तो भगवान की लीला तो होनी ही है, किसी भी रूप में हो।
इसलिए ये सब एक लीला का ही अंग है। भगवान सारे ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा की ओर जाते हैं। सबने रोते रोते भगवान को विदाई दी। अक्रूर जी ले जा रहे हैं भगवान को रथ में बिठा के। अक्रूर जी को लगा कि मैं इस बच्चे को ले जा रहा हूं कंस के पास, कंस इसको मार देगा। अब कंस जब इसको मारेगा तो इस पाप तो मुझे भी लगेगा, क्योंकि लेकर के तो मैं जा रहा हूं। बड़े चिंतित है अक्रूर जी कि क्या होगा, कैसे इस बच्चे को बचाऊं। तो ये सोच के अक्रूर जी यमुना जी में स्नान के लिए भीतर घुसे। तो भगवान ने सोचा लो इनकी चिंता थोड़ी मुक्त कर देते हैं। जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, नाक बंद करके यमुना जी भीतर गए, तो क्या दिखाई दिया इनको देखा भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में शेषनाग पर विराजमान है। जो कृष्ण बाहर बालक रूप में, वही शेषनाग पर बैठे हैं। सब आगे पीछे उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे अक्रूर जी ने देखा और आंखों को मला कि मैं क्या देख रहा हूं, और फिर जब डुबकी लगा के बाहर आए, देखा रथ पर तो वही बालक हंसता बैठा है। अक्रूर जी समझ गए ये कोई बालक नहीं, ये साक्षात भगवान ही है। और भगवान को भला कौन कंस मार सकता, कंस की इतनी हैसियत है भगवान को मार सके, ना ना ना। तो मन में जो चिंता थी, पाप का, अपराध का डर था, वो निकल गया अक्रूर जी का। और भगवान कृष्ण बलराम दोनों को लेकर अक्रूर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा जैसे आए, कंस ने पूरी तैयारी कर रखी थी कृष्ण बलराम को मरवाने की। हाथी छोड़ दिया, कुबलिया पीड़ हाथी बावरा हो जाए, मस्त हो जाए, और मस्त होके उसको छोड़ दिया जाए तो बड़े बड़े बिल्डिंगों को और महलों को तहस नहस कर देता है। यहाँ तो इस कुबलिया पीड़ हाथी को पूरी रात मदिरा में, शराब के नशा में चूर चूर करके, एकदम नशे में डुबा करके इसको छोड़ दिया गया कृष्ण बलराम के सामने। और भगवान तो सर्व सामर्थ्य, जैसे आया हाथी भगवान ने पकड़े पांव, घुमाया, चारों ओर पटक दिया, दूर फेंक के मारा, उद्धार हो गया कुबलिया पीड़। कंस को पता चला महाराज हाथी मार दिया, कांप गया कंस। वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था। कंस की दो पत्नी अस्तियों प्राप्ति, जरासंध की बेटी है। जरासंध एक राजा था, तो जरासंध ने यही शर्त रखी थी, जरासंध का हाथी था ये, कि जो इस हाथी को 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे खिसका देगा, उसके साथ हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। कोई नहीं कर पाया, कोई हाथी को हिला नहीं पाया। कंस ने जाकर के ये काम कर दिया, तो दोनों बेटी का ब्याह कंस के साथ जरासंध ने कर दिया। तो जानता था कंस बड़ा शक्तिशाली हाथी, उससे मार दिया। अब तो महाराज कंस की नींद उड़ गई। अब उसे अपनी मौत दिखाई दे रही है सामने, आ गया है मारने वाला। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और उनके साथ साथ कुछ और उनके सखा ग्वाल बाल थे, वो सब मथुरा दर्शन के लिए गए, मथुरा भ्रमण करने के लिए गए। जैसे मथुरा के भ्रमण के लिए निकले, सब लोग अपने अपने घरों से निकल के आ गए। आरती की थालियां लेके, फूल माला लेके सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। पता है ना सबको यही भावी राजा है। और सब मथुरा के लोग बड़े बुद्धिमान थे, बुद्धि लगाई ये राजा बनेगा तो अच्छा है, अभी से थोड़ा थोड़ा इनकी चाकरी में लग जाओ, कम से कम नजर में तो बने रहेंगे इनके। तो सबने भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया। एक धोबी था, उससे भगवान ने कपड़े मांगे अपने ग्वाल बालों के लिए, उसने दिए नहीं, तो भगवान ने उसका उद्धार करके उससे कपड़े लिए, सब ग्वाल बालों को बांट दिए। फिर भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। बड़ी एक भगवान की प्यारी भक्त है। दो भक्त ऐसी हैं, एक राम कथा में माता शबरी और कृष्ण कथा में ये कुब्जा। इनका बड़ा भगवान से प्रगाढ़ भाव संबंध है और प्रतीक्षा भी बहुत करी है इन्होंने भगवान के एक दर्शन की प्राप्ति के लिए। पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कुब्जा भी उन्हीं में से थी। कुब्जा जब चलती थी तो सब लोग उससे बोलते थे, अरे देखो देखो सुंदरी जा रही है। तो कुब्जा समझ जाती थी ये हमारा मजाक उड़ा रहे, उपहास कर रहे हैं। आज कृष्ण ने भी कहा, आज कृष्ण ने भी बोला, अरे सुंदरी क्या हमको थोड़ा चंदन दोगी? पर कुब्जा भी देखी नहीं है कौन है, पर नजर झुकी हुई, पर
उस वाणी में, उस बोलने में उपहास नहीं है, प्रेम छुपा हुआ। देखो शब्द तो एक ही होता पर उसको बोलने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो है तो प्रेम का शब्द, जैसे अब कोई अपने कोई बेटा बहुत रात को कहीं से बाहर से आया तो फिर उसको बोलते हैं, अरे प्रधानमंत्री जी कहाँ से आ रहे हो। अब प्रधानमंत्री शब्द तो खूब बढ़िया, कितनी बढ़िया इज्जत दी है कि प्रधानमंत्री, पर उसमें भी कटाक्ष छुपा हुआ है कि तुम बड़े कहीं के प्रधानमंत्री हो जो इतनी रात को आ रहे हो। शब्द का भेद है, शब्द में प्रेम छुपा, और उसी शब्द को कोई ऐसे बोलता है कि एकदम वो कांटे की तरह चुभ जाता है। तो कुब्जा ने देखा कि सुंदरी कौन बोला, कौन ऐसा आदमी जिसने मेरा पहली बार उपहास नहीं उड़ाया, मजाक नहीं उड़ाया। दृष्टि आंखें उठा के देखी तो श्याम वर्ण के भगवान खड़े थे। बस इन्हीं की प्रतीक्षा थी कुब्जा को। भगवान ने कहा हमको चंदन दोगी? कुब्जा कहती है प्रभु आप ही के लिए तो सारा जीवन प्रतीक्षा की, ये सेवा आप ही के लिए तो है। मैं कोई कंस की दासी कोई मन से थोड़ी बनी हूं, तो मजबूरी है मेरी उसकी सेवा। रोज कंस को चंदन लगाने जाती हूं, पर देखो कितनी अब देखो हर आदमी में कुछ गुण भी तो होता है। अब चंदन कंस को लगाने रोज जाती थी, भले दैत्य था पर माथे पर चंदन लगाता था कंस। उसको पता था कि भैया देखो भगवान के लिए चंदन लगाना चाहिए, तो कुब्जा से चंदन लगवाता था। किसी एरे गहरे से कुब्जा जाती थी लगाने के लिए। कुब्जा कहती है भगवान मैं लगाती तो हूं कंस को, पर मेरी जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि कब एक दिन मेरे पास आप आएंगे और आपको मैं ये सेवा प्रदान करूंगी। तो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने अपना जैसे कर कमल कुब्जा से छुआ। स्पर्श करते ही कुब्जा की जो विकृति थी भगवान ने छूते ही दूर कर दिया, और कुब्जा एकदम सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री बन गई। अब इसका भाव भी कहते हैं, कंस है अभिमानी, कुब्जा है हमारी बुद्धि। जब तक ये बुद्धि अभिमान के चरणों में सेवा करती रहेगी तब तक ये टेढ़ी रहेगी, ये बुद्धि टेढ़े ही काम करेगी। पर जिस दिन ये बुद्धि कृष्ण की सेवा में लग जाएगी ये टेढ़ी बुद्धि भी अपने आप सीधी हो जाएगी, इसके सारे कुबड़ सारी विकृति दूर हो जाएगी, क्योंकि अब ये बुद्धि कृष्ण सेवा में भगवत सेवा में लग गई। तो ये भाव से भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है। फिर प्रभु पहुंच गए उस मल्ल युद्ध के अखाड़े में जहां कंस ने पूरी तैयारी कर रखी थी भगवान को मरवाने की। घोषणा की आज इस मल्ल युद्ध में, इस अखाड़े में बड़े बड़े योद्धा आपस में युद्ध करेंगे, जिसमें कृष्ण और बलराम भी आकर के इन सब के साथ युद्ध करेंगे। मन में सोच रहा है इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने ये दोनों भला टिक पाएंगे? 2-4 पटक मार करके चांड और मुष्टिक इनको मार डालेंगे, ये सोच करके इसने ये सब साजिश रची। लेकिन सर्व सामर्थ्य भगवान जैसे सभा में आए, सब कृष्ण एक है, पर सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे कृष्ण सभा में घुसे ना सबको अलग अलग कृष्ण दिखाई दे रहा है। नंद बाबा को दिख रहा है मेरा पुत्र आया है, मथुरा वासियों को दिख रहा हमारा तारनहार आया है, चाण और मुष्टिक को लग रहा है कि सामने से कोई बड़ा पहलवान आ रहा है, मथुरा की नारियां देख रही हैं उनको लग रहा है साक्षात कामदेव आ रहा है, और कंस को दिख रहा है कि मेरी मृत्यु आ रही, मेरा काल आ रहा। सब जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे कृष्ण नजर आ रहे, वैसे दिखाई दे रहे। भगवान कृष्ण आए, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया, कंस के सिंहासन पर चढ़े, कंस को पकड़ा, कंस चिल्लाता रहा छोड़ दे, पर ठाकुर जी ने तो पकड़ा कंस को और पकड़ के उसमें जोर से पटक लगाई। कंस सिंहासन से गिरा, मुकुट गिर गया, उसके सारे आभूषण गिर गए, धरती पर जमीन पर आकर के धड़ाम से गिरता, और वहीं भगवान कंस का उद्धार कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उद्धार किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, और
भगवान ने जिस पृथ्वी के दुख को लेकर के माता पृथ्वी आई थी उसको दूर करते हुए पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त किया है। मामा कंस का उद्धार किया और भी कंस के छोटे भाई थे उन सब का भी उद्धार किया। उग्रसेन महाराज को राजा बनाया, अपने माता पिता को मुक्त कराया। फिर भगवान ने सोचा अब बड़े होते जा रहे हैं तो अब बड़े होंगे तो हमारे ब्याह के रिश्ते भी आएंगे, लड़की वाले रिश्ता लेके आएंगे, लड़की वाले पूछेंगे कि भैया लड़के के पास डिग्री क्या है, पढ़ा लिखा कितना है आपका बेटा। तो फिर हमारे माता पिता क्या जवाब देंगे, जो पढ़ा लिखा नहीं पर हमारा बेटा ब्रज का नंबर 1 का चोर है, चोरी बढ़िया कर लेता है, तो ये थोड़ी बोलेंगे। तो पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। तो भगवान पे पढ़ने गए, उज्जैन जा कर के महर्षि संदीपनी के आश्रम में पढ़े और पढ़ कर के जब वापस आए तो भगवान को ब्रज की बड़ी याद आ रही थी कि मैं ब्रज से कितने दिनों से दूर हूँ, ब्रजवासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब उद्धव जी को संदेश दे करके भगवान ने ब्रज में भेजा। उद्धव जी संदेश लेकर के ब्रज आए, गोपियों से मिले, मैया यशोदा, बाबा, राधा रानी सबसे मिलन हुआ और बड़ा सुंदर प्रसंग है। पर हम सब प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान ने इन सब पर कृपा की है और फिर भगवान द्वारिका की ओर जाते, क्योंकि जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण करता है, उससे बचाने के लिए भगवान द्वारिका जाते, द्वारिका में निवास करते हैं। और उसी द्वारिका में भगवान 16,108 विवाह करते हैं, जिसमें से पहला भगवान का जो विवाह हुआ है वो विदर्भ की राजकुमारी माता रुक्मिणी जी के साथ हुआ है, जिसका आज आप हम सब उत्सव मनाएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह उत्सव का उससे पूर्व आइए सभी अंत में कुछ स्वागत बेला उसको सुनते हुए फिर हम सब विवाह में प्रवेश करें।